याद रख रहे हैं। ये आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं, ये केवल ईंट पत्थरों की एक बिल्डिंग नहीं है। ये मेरे, आपके, पेरेंट्स के, टीचर्स के, बच्चों के देखे हुए सपनों की बुनियाद है। आज हम सपनों का उद्घाटन कर रहे हैं कि आइए एक ऐसी जगह बनाते हैं जिसको कहेंगे स्कूल, जिसको कहेंगे क्लास, लेकिन वो सपने देखने की जगह होगी, वो सपनों को सच करने की जगह होगी, सपनों की उड़ान भरने की जगह होगी। तो ये स्कूल केवल एक बिल्डिंग नहीं है ईंट पत्थरों की, ये सपनों का महल है। ये सपनों की हमारी खेल कूद की जगह, यहाँ हमारे सपने खेलेंगे, कूदेंगे, बड़े होंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नए स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर। आप सब यहाँ पर आए, आपने, और ख़ास तौर से उन बच्चों को जिन्होंने, कितना 2 साल लगा लगभग है ना, कंस्ट्रक्शन में 2 साल लगा। जेल जाने से पहले मैं इसका शिलान्यास करके गया था और जेल से आने के बाद मैं ये पहला स्कूल है जिसका उद्घाटन कर रहा हूँ। जेल में भी मैं सोचता रहता था कि 2 स्कूल मेरी विधानसभा में थे। मैं आतिशी जी को, क्योंकि मेरे बाद वो शिक्षा मंत्री बनी थी, मैं उनको मैसेज भेजता था कि मैडम मेरी विधानसभा के दोनों स्कूल जल्दी से बनवा देना, मैं बाहर आऊँ तो बने हुए मिलने चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब मैं बाहर आया तो एक शानदार स्कूल ये बनके तैयार है। और एक शानदार स्कूल ईस्ट विनोद नगर का, मुझे लगता है इंजीनियर्स हैं क्या यहाँ पे? इंजीनियर्स हैं यहाँ? नहीं है। आई एम श्योर 1 महीने में, हाँ 1 महीने बाद हम उस स्कूल का भी उद्घाटन कर रहे होंगे। तो जब किसी स्कूल का उद्घाटन होता है, मुझे लगता है देश के भविष्य का उद्घाटन हो रहा है, बड़े सपनों का उद्घाटन हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का इस साथ के लिए, इन सपनों को सच करने में सहभागी होने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, तो इस तरह आप अपने हिस्से का ये बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। एक बार जोरदार तालियों से आइए मैडम का अभिनंदन और मैडम से अनुरोध संबोधन। यहाँ मंच पर बैठे दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक, मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटर मनीष सिसोदिया जी, हमारी एजुकेशन डायरेक्टर वेदिता रेड्डी जी, आरडी उपाध्याय जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के यहाँ पे आए सभी अफसर, पूरी टीम, इलाके से आए यहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, और सबसे इम्पोर्टेंट जिनके लिए ये सारी कवायद हो रही है, हमारे आरएस की भी मंडावली नंबर 2 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार नई स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए। यहाँ पे जो पेरेंट्स आए हुए हैं, आप लोग जाने से पहले एक बार स्कूल की बिल्डिंग को अंदर से जरूर घूम के जाइएगा। हो सकता है अभी तक आपको मौका ना मिला हो, आप आके यहीं पे कुर्सी पे बैठ गए हो कार्यक्रम शुरू होने के इंतजार में, लेकिन जाने से पहले आप एक बार ये स्कूल बिल्डिंग को देखकर जाइएगा जरूर अंदर से। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं खुद दिल्ली में पली बड़ी हूँ। मैं दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन इतनी शानदार बिल्डिंग उस प्राइवेट स्कूल की भी नहीं थी जितनी अच्छी ये बिल्डिंग आज हम अपने RSKV नंबर 2 में इसका उद्घाटन कर रहे हैं। 64 कमरों की ये बिल्डिंग, जिसमें 9 लैब्स हैं, चाहे वो फिजिक्स की लैब हो, बायोलॉजी की लैब हो, केमिस्ट्री की लैब हो। सिर्फ इतना ही नहीं, वोकेशनल एजुकेशन की भी लैब है और बच्चों के योगा करने के लिए भी लैब है, आज जिस बिल्डिंग का हम उद्घाटन कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में आपके बच्चों के लिए, और ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होगा, आपके बच्चों के 3रे तल्ले पे जाने के लिए लिफ्ट भी लगी हुई है। ये है शानदार स्कूल बिल्डिंग जिसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन आप सबको पता है कि 10 साल पहले सरकारी स्कूल ऐसे नहीं होते थे। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? याद है वो 10 साल पुराने 3 टप्पर में चलने वाले सरकारी स्कूल? सर आप उस नरेला के बच्चे की बात कर रहे थे, हो सकता है सर को भी याद हो
कि नरेला के उस स्कूल में कम से कम 7 कमरे ऐसे थे जहां पे बच्चों को ना बिठा के पुराने फर्नीचर को रखा हुआ था, और एक हॉल में 6-6 क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, दरी पे बैठे हुए थे। और मनीष सर ने वहां पे दरवाजे में घुसते ही कुछ दरियां उठाई और उन दरियों में से हजारों मच्छर निकल के आए थे। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। आप स्कूल के अंदर जाइए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। और जिस टॉयलेट की इतनी दूर तक बदबू आ रही थी, क्योंकि स्कूल में क्लासरूम की कमी होती थी, उस गंदे से टॉयलेट के बाहर बच्चे फर्श पर बैठकर कॉरिडोर में पढ़ाई कर रहे होते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। पीने के लिए पानी नहीं होता था, क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, क्लास में टीचर नहीं होते थे, क्योंकि टीचरों की ड्यूटी कभी इलेक्शन में, कभी पल्स पोलियो ड्रॉप्स में, कभी आधार कार्ड सीडिंग में लगाई जाती थी। तो टीचर क्लासरूम के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होते थे। ये थे दिल्ली के सरकारी स्कूल 10 साल पहले। कोई भी परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था। बताइए, सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? कोई भेजना चाहता था सरकारी स्कूल में? सब अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। और परिवार के पास थोड़े भी पैसे आ जाएं तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देते थे। और अगर सिर्फ एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे हो तो माता पिता अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में डाल देते थे और बेटियों को टूटे फूटे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए छोड़ देते थे। ये थी 10 साल पहले की दिल्ली की सच्चाई।